अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले मैं बात करूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस बीमारी से निपटने में कितना काबिल है, बहैसियत कौम हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और इस बीमारी को फैलाने का सबब बन रहे हैं, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस वबा के मुआशी असरात क्या हो सकते हैं। क्या सिर्फ मुआशी तौर पर ही बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा भी हो रहा है? क्या सिर्फ कारोबार बंद हो रहे हैं या फिर नए मौके मिल भी रहे हैं? पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 22 करोड़ से जायद है और हम इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पर है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों ने कभी भी मौसर अंदाज से निज़ाम सेहत को मरबूत बुनियादों पर इस्तवार करने की कोशिश ही नहीं की। हुक्मरान चाहे जमहूरी रहे हों या आमिर आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं पेश कर सके, वो कि जो करनी चाहिए थी। पूरे मुल्क में सिर्फ 2000 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से आधे नाकाबिले इस्तेमाल हैं और मरीजों के लिए दस्तयाब अस्पतालों और बिस्तर भी नाकाफी हैं। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के फासदी और एहतियाती इकदाम की बदौलत अभी तक तो ये बीमारी के फैलाव की शरह हमारे निज़ाम सेहत के लिए काबिल बर्दाश्त है, लेकिन थोड़ी सी भी बद एहतियाती के नतीजे में ये मामलात इख्तियार से बाहर निकल सकते हैं। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, लाहौर सिकंदरिया कॉलोनी समनाबाद की, जहाँ एक गुंजान आबादी में एक शख्स सुपर स्प्रेडर बना और उस शख्स ने घर वालों समेत अब तक 40 के करीब लोगों को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। अब इसको ये बीमारी कहाँ से लगी, इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो ना तो किसी ऐसे शख्स से मिला जो बाहर से आया, ना वो खुद शहर या मुल्क से बाहर गया था। वो एक आम फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, मगर जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसको आम खांसी बुखार समझकर लोगों से मिलता रहा और इसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि इमाम मस्जिद को भी। अब सिकंदरिया कॉलोनी में ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस वाले भी, उसके अंदर भी इस वबा की तशखीस हो चुकी है, जबकि इस शख्स का घर और मुल्हका गलियां और इलाका भी मुकम्मल तौर पर सील है। बताने का मकसद ये कि ऐसे सैकड़ों तो दूर की बात है, गिनती के चंद ही सुपर स्प्रेडर्स जो हैं खुदा न खास्ता मुल्क में फैल जाएं तो हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो हिफाजती इक़दाम से ज़्यादा आगही बहुत ज़रूरी है। मैं गुज़िश्ता बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि आवाम को होश के नाखून लेने होंगे। माना हुकूमत ने रिलैक्सेशन दी है, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और खुदा के लिए किसी की अजियत और मुश्किल का सबब ना बने, जैसे गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से लोग बाहर घूम फिर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसको पल्ले से बांधना होगा कि अब हम किसको सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखनी होगी जब तक दुनिया से इस बीमारी का खात्मा नहीं हो जाता। अवामी मुकामात पे मास्क का इस्तेमाल, बार बार हाथ धोना, ये जारी रखना होगा। आइसोलेशन या तन्हाई इख्तियार करने के अमल के हवाले आगही देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वबा की अलामतें 2 हफ्तों तक मौजूद रह सकती हैं। यहाँ तक कि जिस का वबा के मरीज से रब्ता हुआ उसे भी 14 दिन क्वारंटीन में रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मामले में एक अच्छा पहलू यह है कि वबा के फैलाव की रफ्तार अंदाज़ों से बहुत सुस्त है, जिसकी वजह से हुक्मरानों को ये मौका मिल गया कि वो आने वाले दिनों में मरीज़ों के मुमकिन इजाफे के पेश नज़र अपनी तैयारी कर लें, ताकि पाकिस्तान में अमवात पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाया जा सके। ये वबा शायद पाकिस्तान के लिए आप कहें कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ साथ तमाम सूबाई हुकूमतें सेहत आमा के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम कर रही हैं और अगले चंद हफ्तों में तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने सालाना बजट की तैयारी के लिए इजलास तलब करेंगी। अब चूँकि 18वीं तरमीम के मुताबिक सेहत एक सूबाई मसला है, लिहाजा हर सूबाई हुकूमत को अपनी आइंदा सूबाई बजट का कम अज़ कम 20 से 25% हिस्सा शोबा सेहत के लिए मुख्तस करना चाहिए। अब तो IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गए, कर्जे भी रीशेड्यूल हो रहे हैं। तो इस मौके को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए फ्लाई रियासत की जानिब सफ़र करना। अल्लाह करे हुकूमतें अपनी अपनी जिम्मेदारियां संजीदगी से लें और वबा से सबक सीखते हुए सेहत के शोबे का मेयार मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर करने के लिए नेक नियति के साथ इक़दाम करें। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये बेल आइकॉन, घंटी का जो निशान है, इसको ज़रूर दबाएं ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इक़्तिसादी माहिरीन की नज़र में मौजूदा वबा जंग अज़ीम दोयम के बाद मुआशी बहरान का सबसे बड़ा सबब बनेगी। सवाल ये नहीं है कि मुआशी बहरान आएगा या नहीं, सवाल तो ये है कि इसका दौरानिया कितना होगा और ये कितनी गहराई में जाके किसी भी मुल्क की मईशत को जड़ों से खोखला करेगा। वबा की मुआशी तबाहकारियों का आगाज़ जनवरी 2020 से ही शुरू हो गया था और दिसंबर के और आखिर में वुहान से फूटने वाली इस वबा ने देखते ही देखते आलमी मसनूआत और ख़ाम माल की फराहमी को शदीद धचका पहुँचाया और अब तक पहुँचा रही है। बड़े बड़े कारोबारी और स्पोर्ट्स इवेंट्स तो मुलतवी हो गए।
اور یہ کب تک ملتوی رہیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ابھی تو صرف اس وبا سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، پر اب یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس سے پیدا ہونے والے معاشی اثرات ہو رہے ہیں، اس سے دنیا میں لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں۔ بہت سے انڈسٹریز تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہیں، ایئر لائنز کی 95% بکنگ کم ہو گئی ہے، ڈزنی ورلڈ اور تھیم پارکس بند پڑے ہیں، ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری میں الو بول رہے ہیں، میک اپ، انٹرٹینمنٹ، ریسٹورنٹ، ٹرانسپورٹ، شاپنگ، کرائے کی گاڑیاں، ہر کاروبار پہ بحران آیا ہوا ہے۔ خام تیل کی قیمتیں $70 فی بیرل سے کم ہو کے $18 تک آ چکی ہیں، کیونکہ جہازوں اور گاڑیوں کا نہ چلنے کی وجہ سے کھپت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ نقصان کا شکار ہے، ہر وہ کاروباری سروس جس میں گاہک سے بالمشافہ معاملہ ہوتا تھا وہ زوال کا شکار ہے، اور جام کی دکان سے لے کے مووی تھیٹرز تک اور شاپنگ مال سے لے کے پھول بیچنے تک کاروبار میں زوال آئے گا تو لوگ نوکریوں سے نکالے جائیں گے، نوکریاں نہیں ہوں گی تو لوگ بینکوں کی قسطیں نہیں بھر سکیں گے، اور راشن اور دوسرے اخراجات، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، گاڑی اور گھر کی قسطیں نہیں دے سکیں گے، اور اس طرح ایک نہ ختم ہونے والا معاشی چکر چل سکتا ہے جس سے غربت وبا سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرتی چلی جائے گی۔ مگر جہاں تک بہت کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، جیسے آن لائن بزنسز، اس میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مثلا اسکول کی بندش کے باعث تمام تر کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، اس طرح آن لائن خریداری، گروسری شاپنگ، ویڈیو گیمز، ای بکس، فوڈ ڈیلیوری، بینکنگ کا سامان، بال کاٹنے کا سامان، گھر میں ہوم آفس بنانے کے لیے کمپیوٹر ڈیسک، ان سب کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ آن لائن ویڈیو کی ایپس مثلا زوم، اسکائپ، گوگل، ویڈیو انٹرنیٹ اور کلاؤڈ کا بزنس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ امریکہ میں امیزون اور انسٹا کارٹ مسلسل لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، مگر مانگ ہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ اس وبا کے دوران اور بعد میں بہت سے کاروبار سرے سے ختم ہو جائیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی نئے کاروبار اور نئے مواقع بھی ہوں گے جن کے بارے میں سوچنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انوویشن کی طرف جا کر ہی اس مشکل صورتحال سے نکل سکتے ہیں، ورنہ اس بیماری سے کم معاشی حالات سے زیادہ نقصانات ہونے کے خدشے ہیں۔ صدقہ و خیرات ہیں، ہم دنیا کی سب سے سخی قوم ہیں، امید ہے اس بار بھی ہم ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر رات کے بعد ایک صبح ہے، بس آپ تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں، پیسوں کو احتیاط سے استعمال کریں اور اپنے محلے داروں، عزیز و قارب کا خیال رکھیں۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو پوری امید سے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس چینل اینڈ سبسکرائبنگ ٹو اٹ۔ اللہ حافظ۔